हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टॉक मार्केट में मोर देन 4000 से भी ज़्यादा स्टॉक लिस्टेड है एंड वो सारे स्टॉक से कुछ स्टॉक्स ही निकाल पाना, मतलब जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है उस स्टॉक्स को निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या फिर गलत डिसीजन की वजह से हम अपना कैपिटल भी खो सकते हैं। इसके लिए फंडामेंटल स्क्रीनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कैसे आप फंडामेंटल गुड स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड उसके साथ ही उस रिजल्ट को आप कैसे अपने तरीके से प्रोसीड भी कर सकते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पीटर लिंच का एक फेमस कोट के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। If you look at the 10 companies, you will find one that's interesting. If you look at the 20, you will find 2. And if you look at the 100 companies, you will find 10. The person that turns over the most rock wins the game. ये कोट हमें ये बताता है कि थॉरो रिसर्च और एनालिसिस करना कितना जरूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस से आप ये जान सकते हैं कि कौन से कंपनीज का फाइनेंशियल कितना स्ट्रांग है एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल रखता है कि नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, उसके लिए बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है। मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ Skeena.in वेबसाइट। इसका जो मिनिमलिस्ट लुक और सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा वो बहुत ही अच्छा है, इसीलिए मैं ये वेबसाइट यूज़ करता हूँ। आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, बस आपको फंडामेंटल्स पता होना चाहिए, मतलब आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पर पहले आपको वेबसाइट में आ जाना है। यहाँ पर बहुत सारे स्क्रीन पहले से ही प्रीमेड है एंड यहाँ पर मेरा कुछ और भी स्क्रीन्स है जो मैंने बनाया था मेरे लिए। सो यहाँ पर मैं एक नया स्क्रीन क्रिएट करूंगा, क्रिएट ए न्यू स्क्रीन, एंड यहाँ पर हम लोग डालेंगे क्वेरीज, मतलब किसके बेसिस पे आपको स्टॉक्स को फिल्टर आउट करना है। देखिए, स्टॉक मार्केट में मोर देन 4000 से ज़्यादा स्टॉक लिस्टेड है एंड वहाँ से कैसे टाइप का स्टॉक्स को आपको निकालना है वो आपको आना चाहिए। जैसे कि मार्केट कैप शुड बी मोर देन 200 करोड़। सो 200 यहाँ पर करोड़ लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो वैल्यूज है ये करोड़ में दिखाएगा। यहाँ पर साइड पे आप देख सकते हैं एट करंट मार्केट प्राइस वैल्यूज इन करोड़। सो 200 मतलब 200 करोड़। मल्टीपल हम लोग जो क्वेरीज लिखेंगे उसको कनेक्ट करेगा एंड या फिर और फॉर्मेट के थ्रू। सो यहाँ पर हम लोग एंड यूज करेंगे। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेरीज है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। सो डेट टू इक्विटी रेशियो शुड बी लेस देन 1% एंड उसके बाद ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE should be more than 15% and return on equity should be more than 15%. And उसके बाद sales growth should be more than 5% and उसके बाद profit growth should be more than 5%. Operating profit margin या फिर OPM हमारा चाहिए more than 10%. एंड उसके बाद पाइट्रोस्की स्कोर शुड बी मोर देन 6। पाइट्रोस्की स्कोर क्या है? पाइट्रोस्की स्कोर क्या करता है, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक्स का फाइनेंशियल हेल्थ बताते हैं बाय स्कोरिंग द स्टॉक। यहाँ पर आउट ऑफ 9 कोई भी स्टॉक्स को एक स्कोर देता है। मोर देन 6 जब भी होता है वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स फिल्टर आउट होते हैं। ये एक जनरल क्वेरीज है जिसको रन करके हमारे पास एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आ जाएगा। ऑलमोस्ट 189 स्टॉक्स हमारे पास आ चुका है। बट यहाँ पर अपना काम खत्म नहीं हो जाते हैं, उसके बाद अपना नेक्स्ट काम चालू हो जाता है, जो कि यहाँ से भी हमें बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टॉक्स ढूंढना है। जबकि हमारे पास 4000 स्टॉक्स था वो कम होके लेस देन 200 स्टॉक्स हमारे पास आ चुका है। देखिए, ये हमारे पास जो स्टॉक्स है इसको हम एक के बाद एक खोलकर हम यहाँ पर भी हम अपना एनालिसिस कर सकते हैं। मैं यूजुअली ये नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास एक गूगल शीट बनाया हुआ है जो कि मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जितना भी स्टॉक्स है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर आके मैं पेस्ट करूँगा। ऐसे करके क्या होगा, मैं सारे स्टॉक्स को यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया, जितना भी स्टॉक्स यहाँ से मुझे एज ए रिजल्ट शो किया वो सारे यहाँ से कॉपी करके मैंने गूगल शीट में लेके आया। यहाँ से मैं फर्दर मेरा जो एनालिसिस है यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जितना भी स्टॉक्स है उसको मैं एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर लेके आऊँगा। आगे जाके मेरा काम यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जितना भी डेटाज अवेलेबल है इसके बेसिस में मैं खुद से एक स्कोरिंग देता हूँ। लास्ट 3 years पी एंड 5 years पी का जो एवरेज है वो करंट जो पी है उससे कम है कि नहीं। अगर कम है तो 1 पॉइंट, अगर कम नहीं है तो कोई भी स्कोरिंग नहीं देगा। ROCE मोर देन 20% है तो 1, ROE अगर 20% से ज़्यादा है तो 1, अगर क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन 1% से ज़्यादा है तो 1, क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन कुछ क्वार्टर्स में माइनस भी है तो इसलिए वो सारे स्टॉक्स को यहाँ पर स्कोरिंग नहीं करेगा। आउट ऑफ 10 यहाँ पर स्कोर करके यहाँ पर मुझे शो कर रहा है। फिल्टर भी कर सकते हैं
कि जितना भी स्टॉक्स आपको दिखाई दिया उससे आप बस NSE स्टॉक्स को ही यहाँ पर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर आप BOM देंगे वो जितना भी स्टॉक NSE में लिस्टेड नहीं है वो यहाँ पर शो कर देगा। पहले मैं NSE ही पकड़ के चलता हूँ, जितना भी स्टॉक्स यहाँ पर है उससे बस NSE स्टॉक्स ही यहाँ पर मुझे शो कर देगा। सो 10 आउट ऑफ 10 एक स्टॉक्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे जो कि है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इसको मैं फर्दर प्रोसीड करूँगा यहाँ पर आके फंडामेंटल एनालिसिस से। यहाँ पर मैं लूँगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी पढ़ सकता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर ईयरली रिपोर्ट्स भी पढ़ सकता हूँ। देखिए ओवरऑल मैं एक आइडियाज़ अभी दे रहा हूँ, बाद में जाके इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इस पर्टिकुलर सीट के ऊपर। फॉर नाउ अगर टॉपिक में वापस जाए, सो यहाँ पर जितना भी क्वेरीज है ये क्वेरीज रन करके आपके पास एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आ जाएगा। उसके बाद आप इससे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं एंड अपने हिसाब से अपना जितना भी स्ट्रेटजीज है उसको फॉलो करके आप उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं आप जाके मेरा पुराना वीडियोस चेक कर सकते हैं। एंड लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कैसे आप इंडाइसेस को गूगल शीट में ट्रैक कर सकते हैं। हर सेक्टर के अंदर जितना भी स्टॉक्स है उसको पीयर टू पीयर आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं एंड अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में उसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो करते हैं, ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अंटिल देन नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे कैसे आप ये गूगल शीट को यूज़ कर सकते हैं एंड इसको आप परचेज भी कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Trading carries risks, and caution is advised before making any financial decisions.